मैं डॉक्टर राजीव रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर देवघर कॉलेज देवघर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। मित्रों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए आया हूँ। आज युवाओं के सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह है बेरोजगारी की समस्या। और यह बेरोजगारी एक ऐसी आग है जिसमें इंसान का सब कुछ जल जाता है। उसके सामने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखता है। हम सब उसकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या सोच रहे हैं? आज देश के सामने जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है वह है बेरोजगारी की समस्या, भूखमरी की समस्या, अर्थाभाव, गरीबी। और इस देश के सबसे अधिक जो लोग हैं वह है युवा। किसी भी देश के उत्थान में उस देश के युवाओं की अहम भूमिका होती है। और भारत की जनसंख्या का 35% जो लोग हैं वह युवा है। तो युवाओं के कंधों पर देश के ज्वलंत समस्याओं के समाधान की जिम्मेवारी है। इसलिए परिस्थितियां, चाहे वह कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, आती रहेगी, जाती रहेगी। हमको और आपको जीवन में आने वाले सभी समस्याओं के लिए खुद को सजग करना होगा। अगर हम सजग नहीं होंगे तो आए दिन विभिन्न प्रकार के परिस्थितियां पैदा होती हैं जो इंसान के सामने ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिसके कारण उसका जीवन नरकीय बन जाता है। आज हमारे सामने जो रोजगार की समस्या इतनी भयावह हो गई है, उसका वजह क्या है? हम कभी अपने ऊपर, अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि मेरा जीवन कैसे गुजरेगा। सरकारें तो आती जाती रहती है। दुनिया की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती है उसका एक ही काम है, सत्ता में आना, चाहे जैसे भी हो, चाहे वह राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकारें। लेकिन हम युवाओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम क्या करें, कैसे पढ़ें, कैसे अपनी तैयारी करें, कैसे मेहनत करें, हमारा करियर कहाँ जाएगा, किस माध्यम से आगे बढ़ेगा। इस दिशा में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचते हैं, जिसके कारण आने वाले दिनों में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने होती है और हम कहते हैं कि बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है। हमको गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान देना होगा। हमको ऑलराउंडर बनना होगा। हमारे अंदर सभी प्रकार के पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, ऐसे एजुकेशन पर फोकस करना होगा। हम अपने व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास कैसे करें, ऐसे शिक्षा पर अपने ध्यान केंद्रित करना होगा। हम लोग क्रिकेट देखते हैं ना, जो ऑलराउंडर होता है उसका चयन टीम में हमेशा होता है, लेकिन जो केवल बैटिंग जानता है, केवल बॉलिंग जानता है, केवल फील्डिंग जानता है, तो टाइम टू टाइम उसको साइड कर दिया जाता है। आज देश के सामने ऑलराउंडर की आवश्यकता है। इस देश को ऑलराउंडर चाहिए। अगर ऑलराउंडर नहीं होगा तो टाइम टू टाइम आप भी किनारे लगा दिए जाएंगे और तब आप बेरोजगारी का, गरीबी का, भूखमरी का गीत गाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को स्वावलंबन की तरफ, रोजगार पैदा करने के लिए, रोजगार का सृजन करने के लिए, रोजगार देने की सोच रखने का जज्बा लेकर के जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम यह सोचते हैं कि हम 10 लोगों को रोजगार देंगे, हम रोजगार का सृजन करेंगे,
हम खुद रोजगार के लिए ललायित हो रहे हैं। इस सोच से निकल करके, इस सोच से बाहर आकर के हमको यह सोचना है कि हम समाज के अंदर रोजगार का सृजन करेंगे। ऐसी कार्यक्षमता, ऐसी गुणात्मकता, ऐसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास हमारे अंदर होगा। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हम बनेंगे जिससे हमारे परिवार की जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं या इस समाज की जो अपेक्षाएं हैं हमसे, देश की जो अपेक्षाएं हैं हमसे, कि इस देश का युवा देश में क्रांति लाएगा, देश में परिवर्तन लाएगा, देश में औद्योगिक व्यवस्था से लेकर शैक्षणिक व्यवस्था तक में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। ऐसे परिवर्तनों का वाहक हम बने, ऐसे परिवर्तनों का पोषक हम बने, ऐसे विचारों को समाज में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए, ऐसे शैक्षणिक प्रणाली का विकास करने के लिए हमको समाज में आगे आना होगा। तभी हमारे सामने जो ज्वलंत समस्या है, बेरोजगारी का, भूखमरी का, गरीबी का, इन ज्वलंत समस्याओं के समाधान की दिशा में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम आत्मनिर्भरता की तरफ ध्यान देंगे, जब हम स्वरोजगार की तरफ ध्यान देंगे, जब हम गुणात्मक शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, जब हम चहुमुखी व्यक्तित्व विकास की तरफ ध्यान देंगे, तभी इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसे जीवन पद्धति को अपनाएं जो समाज के लिए प्रेरक हो, जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, जो समाज को इंस्पायर्ड करता हो, जो लोगों को मोटिवेट करता हो, जो लोगों को अट्रैक्ट करता हो, ताकि आने वाली जो न्यू पीढ़ियां हैं, नई जो पीढ़ियां हैं, नए जनरेशन के जो लोग हैं, वे लोग हमारे व्यक्तित्व से प्रेरित होकर के और समाज को एक नया आयाम देने में अपनी महती भूमिका निभाए। ऐसे विचारों को आत्मसात करके जीवन में आगे बढ़ना है। तभी हम देश के सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान में हम भी उस कड़ी का एक नींव बन सकते हैं, या उस नींव का एक कड़ी बन सकते हैं, पत्थर बन सकते हैं। ऐसे विचारों को लेकर हमको जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए मुझे आप सभी मित्रों से, युवाओं से आग्रह भी करना है कि आप अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति हमेशा पूर्ण सजगता के साथ जीवन में कदम कदम पर सोचकर आगे बढ़ें और जो सही दिशा है उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, ताकि हम राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में और पारिवारिक प्रतिष्ठा को सामाजिक ऊंचाई प्रदान करने में महती भूमिका निभा सकें। इसी आग्रह के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे मेरा विचार तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।